हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म का 8th मॉड्यूल पढ़ेंगे। हमने पिछले मॉड्यूल में यह जाना था कि हमारी कंट्री का फेडरल सिस्टम 3 पिलर्स पर खड़ा है और वो हैं, बताओ कौन से 3 पिलर्स हैं? ये तो पिछले मॉड्यूल में ही हमने करा है। हाँ, सोचो। हाँ, वो 3 पिलर्स हैं। क्या है? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। लिंग्विस्टिक स्टेट्स का कॉन्सेप्ट हमने पिछले मॉड्यूल में अच्छे से समझा था। हमने पढ़ा था कि किस तरह से लैंग्वेज, कल्चर और ज्योग्राफिकल क्लोजनेस के बेसिस पर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए हैं और इनके फॉर्म होने से हमारी कंट्री और भी ज्यादा यूनाइटेड हो गई है। हर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन का काम और स्मूथ हो गया है। आज हम इस मॉड्यूल में लैंग्वेज पॉलिसी डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? लैंग्वेज पॉलिसी। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की है, कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की है। अब इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और ये ध्यान भी रखा जाता है कि किसी भी लैंग्वेज के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब इंडिया में करीब 40% लोग हिंदी बोलते हैं, तो बचे कितने? 60%। बाकी के बचे हुए 60% लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देते हैं। हम किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देते हैं। अब एक और पॉइंट है कि जो हिंदी है is identified as an official language. Ab besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. तो हमारा जो Constitution है वो 21 languages को recognize करता है और अपने schedule में उनके नाम लिखे हुए, लिस्ट करे हुए हैं वो लैंग्वेजेस। तो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की पोजीशंस के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ये प्रोविजन है कि हम इन 22 लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो हो गया ना इक्वल स्टेटस सबका। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लाइक महाराष्ट्र में मराठी और तमिलनाडु में तमिल। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क इन्हीं लैंग्वेजेस में होता है। द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। तो बहुत कॉशियस थे वो जब वो स्प्रेड कर रहे थे द यूज ऑफ हिंदी। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 40% लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं और जो रेस्ट 60% है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ऐसे में हिंदी को स्प्रेड करना हमारी कंट्री में बहुत केयरफुली किया जाता है, बहुत सतर्कता से किया जाता है। अगर हिंदी का प्रमोशन इंडिया में सावधानी पूर्वक नहीं किया गया तो जो हालात श्रीलंका में हुई थी वो हमारे देश में भी हो सकती है। श्रीलंका में गवर्नमेंट का तमिल लैंग्वेज की तरफ इनसेंसिटिव अप्रोच
रखना एक मेन रीजन था सिविल वॉर का। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश का यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। तो सोचो 1965 में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंग्लिश का यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस खत्म कर देना चाहिए था। मगर ऐसा हुआ क्या? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि many non-Hindi speaking states oppose this। कई सारे स्टेट्स हैं ना हमारी कंट्री में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, उनको हम कहते हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो उन स्टेट्स ने इसको अपोज किया। उन्होंने कहा कि इंग्लिश जो है उसको स्टॉप नहीं कर सकते। तमिलनाडु में तो इस ऑपोजिशन ने वायलेंट टर्न लिया। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स चाहते थे कि इंग्लिश का यूज कंटिन्यूड रहे। अब जैसे सदर्न स्टेट्स लाइक कर्नाटका या केरला में हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहां पे क्या होता है? वो लोग इंग्लिश के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। डिफरेंट स्टेट्स से इंटरैक्ट करने के लिए वो लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं, क्योंकि स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो जब हम डिफरेंट स्टेट्स से इंटरैक्ट करेंगे तो हमें कॉमन लैंग्वेज चाहिए, तो इसीलिए वो लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इंग्लिश जो है वो काफी प्रोमिनेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्डेड बाय agreeing to continue the use of English with Hindi for official purposes। जब ऐसा स्टेप लिया गया तो कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि इस पॉलिसी से एलीट को फेवर किया जा रहा है जो इंग्लिश बोलते हैं। पर प्रमोशन ऑफ हिंदी आज भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मगर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि इट कैन इम्पोज यूज ऑफ हिंदी इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो प्रमोशन ऑफ हिंदी आज भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के ऊपर हिंदी का दबाव डालें कि भाई यहां तो काम हिंदी में ही होगा। तो यहां पे देखो कि हमारे जो लीडर्स हैं उनकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनकी सोच कितनी अच्छी थी। और यही अच्छी सोच ने हमारी कंट्री को यूनाइटेड रखा है। हम सब डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, मगर क्या है, हम सब इंडियंस हैं। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है। ये तो हमने मॉड्यूल में पढ़ा है। हालांकि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेट पर हिंदी इम्पोज नहीं की है, उन स्टेट्स में जहां पे लोग अलग भाषा बोलते हैं। हिंदी के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने 21 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अंडर रखा है और स्टेट्स में गवर्नमेंट का ज्यादातर काम उस स्टेट की स्टेट लैंग्वेज में होता है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का यूज 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, मगर क्या हुआ, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने अपोज किया और जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अग्रीड टू अलाउ द यूज ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट उन स्टेट्स पर हिंदी लागू नहीं कर सकती है जहां लोग एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम प्रमोट कर सकते हैं द स्प्रेड ऑफ हिंदी, बट हम हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते। इस फ्लेक्सिबिलिटी ने इंडिया को यूनाइटेड रखा है और ये फ्लेक्सिबिलिटी किनकी थी, हमारे लीडर्स की। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
did not give the status of national language to any one of the languages. Though Hindi was identified as the official language, but the central government has not imposed Hindi on states where people speak a different language. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Indian Constitution. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state, as states have their own official languages. According to the Constitution, the use of English for official use was to stop in 1965. Many non-Hindi speaking states opposed this. The central government agreed to continue the use of English along with Hindi. The central government cannot impose Hindi on states where people speak a different language. This flexibility has helped in keeping India united. तो अब यह मॉड्यूल यहीं खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उनको रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।